क्या मामला है सर? कनेक्ट हो जाते भाई हो गया क्या मैं दे दूंगा फिर यहाँ से बस जाने दो धर्म जी दसो। जिससे प्रेस वार्ता बुलाई है कैसे ये इसलिए बुलाई गई है कि श्री मनप्रीत सिंह एसपी पुलिस अधीक्षक कैथल के निर्देश पर हमारी एएनसी टीम ने एक अच्छा कार्य किया है। उनके पास इतला मिली थी कि कलायत बाईपास के पास एक ट्रक खड़ा है जिसमें केड़े हैं और उसके अंदर एक नज़ीर है सिरटा गांव का, वो केड़ों लेके आया है महाराष्ट्र से और उन केड़ों के माध्यम उसके अंदर ही चूरा पोस्ट ला कर यहाँ कैथल में बेचता है। तो इस आधार पे मुखबरी के आधार पे ट्रक को काबू किया और नीरज को जो अपना नज़ीर है उसको काबू किया। जब ट्रक को चेक किया तो उसमें केड़े भरे हुए थे और जिनकी कीमत करीब 16 लाख रुपए। तो उसके अंदर एक कट्टे में 10 केजी चूरा पोस्ट बरामद हुआ जिसका हमारे यहाँ कैथल के अंदर रेट वैसे तो गैरकानूनी है लेकिन 1 लाख रुपए करीब का माल है। तो उसको काबू किया गया, उससे पूछताछ मुकदमा दर्ज किया गया है और उससे पूछताछ में ये बात पाई है कि वो ट्रक लेके चला था, कलायत का ट्रक है और लुधियाना ट्रांसपोर्ट से वहाँ बंगलोर कर्नाटक के अंदर चेन ले गया था लुधियाना से और वहाँ से सांगली से उसने नरवाना के लिए केड़े लोड किए थे और उन केड़ों के अंदर ही रास्ते में मध्य प्रदेश मल्हारगढ़ के पास उसने ढाबे से चूरा पोस्ट ले लिया। इससे पहले भी उसके ऊपर पर्चा तो कोई दर्ज नहीं है लेकिन उसने स्वीकार किया है पूछताछ में भाई वो कई चक्कर मार चुके हैं और फिर यहाँ ले आके कुछ खा लेता है कुछ बेच देता है। तो इस तरह ये एक जैसे आपने देखा कि एक केड़ों के माध्यम से केड़े ले आके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से और चूरा पोस्ट बेचने का काम किया जा रहा है और इस तरह के कारण ही थोड़ा इसमें आम जनता को भी ये पता नहीं चलता भी कैसे आ रहे हैं। तो पुलिस को बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसी मेहनत के आधार पर ही ये काबू किया गया है। और पिछले 1 महीने से एसपी साहब के निर्देश पे जैसे आप लोगों ने देखे हमने करीब 13 एफआईआर दर्ज की हैं जिसमें 16 आदमी एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा नशे पर और अंकुश लगाने के लिए पिछले 1 महीने के अंदर 71 एक्साइज एक्ट के पर्चे दर्ज करे हैं और इस पर रेड मारी जा रही हैं और नाजायज़ शराब काफ़ी मात्रा में बरामद हो रही है। पहले भी होती थी शराब बरामद लेकिन आपने देखा होगा पहले ठेके वाले पर्चे होते थे जो जायज़ शराब थी उसी के खुर्दों के होते थे लेकिन अब तो हथकड़ शराब और ये काफ़ी मात्रा में बरामद की जा रही है। तो पुलिस द्वारा नशे को अंकुश लगाने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है एसपी साहब के नेतृत्व में और जिसमें भारी सफलता मिल रही है। और हमारा मेन मकसद आप लोगों को आज बुलाने का है कि जब एसपी साहब और उनकी पूरी टीम और पूरा ज़िला नशे के खिलाफ प्रहार कर रहे हैं, प्रबल प्रहार कर रहे हैं और एक जुनून की तरह कार्य कर रहे हैं तो अब जनता को भी जागरूक होकर पुलिस का साथ देना चाहिए ताकि हम कैथल को नशा मुक्त कर सकें। और अब एसपी साहब का एक ही नारा है या तो नशा छोड़ो या कैथल छोड़ो। तो जिस प्रकार युवक को पकड़ा जी युवक का ही ट्रक है या मालिक नहीं, ये ड्राइवर है, इसके 3 बच्चे हैं, ये 35-40 साल का है लेकिन ये ड्राइवर है, सिर्फ ड्राइवरी करता है और मालिक को भी इल्म नहीं था भी ये काम कर रहे हैं। अकेले ही थे सर और नहीं, ये अकेला था और इसको राउंड अप कर लिया। पहले भी लेकर आ चुका था। हाँ, इसने स्वीकार किया है लेकिन ये एक दुर्भाग्य है और हम अपनी कमजोरी मानते हैं पुलिस की कि पहले भी ये कई बार लेके आ चुका है लेकिन कभी पकड़ में नहीं आया है। लेकिन इस बार ही अपने एएनसी के इंचार्ज प्रदीप कुमार की मुखबरी के आधार पे ही ये राउंड अप किया गया है जो भी सफलता मिली है। तो सर यहाँ बेचता कहाँ था ये पर्टिकुलर एक जगह बेचता है या फिर नहीं, ये सिरटा गांव का रहने वाला है तो ये जब ले आके कुछ तो खा लेता है फिर ये कैथल के एरिया में जैसे को गाँव का एरिया है, नज़दीक का एरिया है, पाडला वगैरह इनमें जाके ये इन जैसे ट्रक ड्राइवर है तो लोगों को थोड़ा इल्म हो ही जाता है भी ट्रक ड्राइवर है, ले रहा होगा तो उनको बेच देता है। सर होटल से लेके आए वहाँ भी पूछताछ की जाएगी? हाँ, सोनू ढाबा है मल्हारगढ़ में, इसका हम इससे पूछताछ कर रहे हैं, उसका कंप्लीट एड्रेस लेंगे और जो और भी ट्रांजैक्शन है इसकी प्रॉपर्टी का भी देखेंगे, आकलन करेंगे। और अभी एसपी साहब के नेतृत्व में जैसे आपने देखा है कि हमने अभी 2 प्रॉपर्टी पे अटैच कराई हैं। वो ये अलग बात है कि जो सरकारी रेट पर उनकी कीमत कम है, अगर आप उनकी रेट पे वैसे कीमत देखोगे मार्केट पे तो दोनों की करीब 1.5-2 करोड़ रुपए करीब प्रॉपर्टी है। इसमें मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा? नहीं, मालिक के नहीं है, अभी ड्राइवर के किया गया है, उसकी सलीपता फिलहाल नहीं पाएगी है, फिर भी हम कॉल डिटेल वगैरह चेक करेंगे तो उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। और अभी एसपी साहब ने एक नया निर्देश दिया है तो वो आपके माध्यम से हो सकता है कि जो भी एनडीपीएस एक्ट की हमें इतला देगा और उसकी मुखबरी वाजिब हुई तो उसको उचित इनाम दिया जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि 15 अगस्त 26 जनवरी में हम अपने कर्मचारियों को सम्मानित कराते हैं, वे अच्छा काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में एसपी साहब ने कहा है कि अगर कोई पब्लिक वाला अच्छा काम करेगा और कानून, लॉ एंड ऑर्डर और ऐसी खबर देगा
उसका रिकॉर्ड साफ हुआ तो हम उसको सम्मानित कराएंगे हमारी तरफ से, ताकि आम जनता पुलिस का साथ दे। तो शहर की बात करें, शहर में नाकेबंदी भी की गई है, संदिग्ध वाहनों को जांच भी की हाँ नहीं, वो आपको जैसे आपने खुद देखा है कि जब से एसपी साहब आए हैं उन्होंने पुलिस को एक एक्टिव मोड में ला दिया है, और इस बात के लिए आप सभी लोग भी बधाई देते हैं एसपी साहब को, और हमारी कैथल पुलिस भी इस बात से काफ़ी खुश है, क्योंकि अब चारों तरफ नाकाबंदी भी हो रही है, पुलिस भी नज़र आ रही है। जो ये कहते थे पुलिस कम है वो सारी सामने आ रही है, और आम जनता को भी राहत महसूस हो रहा है कि कोई भी अब रात को आएगा बस स्टैंड से उतर के, रेलवे स्टेशन से उतर के, या रात को कहीं से आएगा तो ऐसा नहीं है, उसको बाज़ार में पुलिस ज़रूर मिलेगी। तो आम आदमी जो होता है वो थोड़ा उसको फिर हौसला मिलता है, भाई हमारी सुरक्षा करने वाले रात को घूम रहे हैं, तो इसलिए अब नाकाबंदी की जा रही है। तो जनता को अब ऐसे मौके पे जनता को चाहिए कि पुलिस का सहयोग करे और कानून व्यवस्था लागू कराने में मदद करे। सर एनडीपीएस के केस ही देखेंगे जो आपने कहा है कि पब्लिक जो है उसके बारे में बताए, या फिर जो अवैध हत्थे हैं गली गली के अंदर उनके बारे में भी कोई नहीं, जो किसी बारे में बताएगी लेकिन वो राजनीति से परे हो उसका बताने का तरीका, और अगर जो उचित होगा, जैसी मात्रा होगी वैसा एसपी साहब की तरफ से इनाम दिया जाएगा, नाम भी गुप्त रखा जाएगा। जो शराब के हत्थे चल रहे हैं सर उनके नहीं, उनके बारे में बताएंगे तो उनके बारे में भी उचित इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे उसकी मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है ना। देखो आपने जैसे देखा होगा कि किसी भी क्राइम को रोकना है उसकी मात्रा पे भी सजा का प्रावधान भी ऐसे ही है कानून में भी, जैसे उसका गहराई जितना कानून होता है, जैसा उसका अपराध होता है वैसे होता है, तो जैसी खबर होगी वैसे इनाम दिया जाएगा।